नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लुसेंट क्लासेस के 7th लेक्चर करेंगे और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंतर्गत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो हमारा जो टॉपिक है वो है जैन धर्म। ठीक है, इससे संबंधित हम सारे तथ्य को देखेंगे जो आगामी बीपीएससी 69th बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, एससीएस, यूके पीसीएस और राजस्थान पीसीएस सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और यहाँ से आपको ये मान के चलें कि प्रत्येक एग्जामिनेशन में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको इस सेगमेंट से, इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हमेशा से देखने को मिला है। ठीक है, तो चीज़ों को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मुख्य टॉपिक पे आते हैं, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो हमारा ये जैन धर्म से संबंधित लुसेंट का टॉपिक है। अगर हम जैन धर्म से संबंधित अगर हम बात करें, इसकी भूमिका की बात करें, इसकी बैकग्राउंड की बात करें, तो देखिए प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये आपको समझना होगा। ठीक है, उन्हीं प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ उन्हीं में से एक धर्म जो था ये जैन धर्म था। ठीक है, तो हम चीज़ों को समझते हैं, पहले उसकी भूमिका को समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा, तब उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे ऐसे सवाल थे ना, उसका जो जवाब है वो ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जो जन्म हुआ, चूंकि मानवीय जीवन में के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों की दार्शनिक व्याख्याओं, नियम, कानून, आचार विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया। कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें, उदाहरण देखें, तो कहा जाता है कि वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्म कांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध व जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैयों को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहीं से निकल करके क्या आता है, जैन धर्म आता है, जैन धर्म। ठीक है, अगर हम बात करें कि जैन धर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे। कहा जाता है दोस्तों कि जो जैन धर्म था वो संस्कृत के जीन शब्द से बना है। ठीक है, अब जैन धर्म जो है वो किससे बना है आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैन किससे बना है, मैंने आपको बताया अभी कि किससे बना है, तो ये बना है जीन शब्द से। संस्कृत के एक जीन शब्द है, जीन शब्द। ठीक है, इससे बना है ये। ठीक है, कहा जाता है कि जो जीन का जो अर्थ होता है ना वो होता है विजेता, विजेता। ठीक है, जीन का अर्थ क्या होता है मैं बताया आपको, विजेता, ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि अर्थात अगर हम बात करें, कहा जाता है कि अर्थात इन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया है। ठीक है, तो ये होता है जैन धर्म। कहा जाता है कि जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, तो 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, ये भी आपको ध्यान रखना है। परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकर जो थे उनका ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। ठीक है, 22 का। ठीक है, तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे। सारी चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैकग्राउंड क्रिएट करना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आप उस टॉपिक पर आ पाएँ। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे कहा जाता है, हम बात करेंगे अब लुसेंट के माध्यम से फैक्ट हम देख रहे हैं। कहा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। आपको अपने आप में ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनके द्वारा जो दी गई थी जो शिक्षाएं थी वो क्या था, 4 शिक्षाएं थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना और चौथा संपत्ति न रखना। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। अब देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो आपको याद रखना चाहिए महावीर स्वामी। ठीक है, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। अगर हम बात करें महावीर स्वामी का, तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ, देखिए कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था और पुत्री का नाम जो था अनुजा या प्रियदर्शनी था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहीं पे, तो कहा जाता है, देखिए कहा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, ये भी आपको
याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को क्या किया, स्वीकार किया। ये आपको याद रखना है। नंदीवर्धन इनके क्या थे, बड़े भाई थे। इनसे आज्ञा लेकर के घर से निकल गए और ये संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का क्या हुआ, बोध हो गया। आपको यहाँ पे 3 फैक्ट याद रखना है, जिम्भृक, ठीक है, ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाएं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो फैक्ट है ना, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। कहा जाता है कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कहा जाता है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था और इनके प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जामिल थे, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, ये आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था और आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ये आपको याद रखना है। कौन, आर्य सुधर्मा। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों अंतर क्या है, तो कहा जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ कहाँ, मगध में ही रुक गए। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि जो भद्रबाहु जब वापस लौटे यहाँ, ठीक है, मगध में, तो साधुओं ने उनका क्या किया, विरोध किया और बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ मतभेद भी हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है जैन मत जो है श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुए, 2 संप्रदायों में बट गए। ठीक है, यही एक कारण था। जब बट गए तो अब कहा जाता है कि जो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर जो यहाँ रुक गए थे वो श्वेतांबर कह रहे हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और जो चले गए थे कहाँ, कर्नाटक, जो भद्रबाहु के शिष्य के साथ, भद्रबाहु के जो शिष्य हुए और भद्रबाहु के साथ जो लोग गए थे, ठीक है, उनके जो भद्रबाहु के जो शिष्य हुए वो क्या हुए, दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नग्न रहने वाले ये कहलाएं। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर में ना बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें इसी तरीके से क्लियर होती जाएंगी आपका। ये त्रिरत्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जैन धर्म से। ठीक है, अगर हम बात करें कि त्रिरत्न में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ये, तो कहा जाता है दोस्तों, देखिए त्रिरत्न में आता है सम्यक दर्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन का मतलब हुआ वास्तविक ज्ञान। ठीक है, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अगर हम बात करें तो कहा जाता है सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास। ठीक है, और सम्यक आचरण की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ठीक है, तो ये आपको तीनों शब्दावली जो है ना आपको समझना होगा और आपको इसके अर्थ याद होने चाहिए। कहा जाता है त्रिरत्न के अनुशीलन में जिन 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है वो है अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कहा जाता है दोस्तों, अगर हम बात करें पहला क्या है, अहिंसा की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जीव की हिंसा या हत्या न करना। ठीक है, याद रखना है। सत्य वचन की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका मतलब क्या होता है, सत्य वचन मतलब होता है कि सदा सत्य बोलना। अगर अस्तेय की बात करें तो कहा जाता है क्या, चोरी न करना। ठीक है, इसका मतलब याद रखिएगा, चोरी न करना। और अपरिग्रह मतलब क्या होता है, तो संपत्ति इकट्ठा न करना, याद रखिए। और ब्रह्मचर्य की अगर बात करें तो कहा जाता है इंद्रियों को वश में करना, जो कि महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, तो ये आपको ये 5 जो महाव्रत है, ठीक है, वो आपको याद रहना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इसी तरीके से, ताकि अगर आपका याद रहेगा ना, आपके मन में रहेगा, तो चीज़ें आप वहाँ पे टिक लगा सकेंगे, गोला भर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांतों ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये आपको याद रखना है। और जैन धर्म में आत्मा को क्या किया गया है, मान्यता दिया गया, आत्मा को, ईश्वर को नहीं, आत्मा को। कहा जाता है दोस्तों कि महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्वैधवाद और या अनेकांतवाद है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कहा जाता है, अगर हम इसकी थोड़ी सी बात करें किसका, स्वैधवाद का। ठीक है, स्वैधवाद क्या होता है, तो कहा जाता है यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार कहा जाता है कि
हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है और इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में ही होती है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए, समझना होगा, ठीक है। डिटेल्ड चीज़ें तो नहीं हो सकती है, यहाँ पे संभव नहीं है। जितनी हो पाता है जो शब्दावली है उसे हम समझाने की कोशिश पूरा कर रहे हैं। आपको कहा जाता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है, ठीक है। कहा जाता है जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उसमें उज्जैन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये कुछ जो है राजा थे जो जैन धर्म मानने वाले थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, देखिए श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है, ठीक है। कहा जाता है महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिघ्न है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं, चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची और एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है, ठीक है। कहा जाता है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है दोस्तों कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कल्पसूत्र किनके द्वारा रचित है? तो भद्रबाहु द्वारा, ठीक है। कहा जाता है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, अभी फिलहाल राजगीर में हुई है, ठीक है। कहा जाता है कि मल्ल राजा श्रीतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से जो है ना कि हमारे जो जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने वो देखा है। यहाँ पे हमने 2 चार्ट आपको बताया था कि 2 चार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है कि जैन धर्म तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, हम उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो कहा जाता है, देखिए कहा जा रहा है कि जैन तीर्थंकर के नाम और क्रम, ठीक है, प्रतीक चिन्ह है। तो हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है कि जो ऋषभ देव जो थे वो प्रथम तीर्थंकर हुए, उनका प्रतीक जो चिन्ह था वो सांड था, ये आपको याद रखना है। अजीतनाथ द्वितीय, इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संभवनाथ तृतीय हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो घोड़ा था। समपार्श्व नाथ की अगर हम बात करें ये सप्तम थे और ये इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक का था। शांतिनाथ की अगर हम बात करें 16वें तीर्थंकर हुए और इनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ वो हिरण था, ठीक है। अरनाथ 18वें हुए, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मीन था। नामी 21वें हुए, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह था। अरिस्टिनेमी 22वें हुए, जिनका शंख था प्रतीक चिन्ह। और पार्श्वनाथ 23वें हुए, जिनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सर्प था। और महावीर 24वें हुए, जिनका सिंह था। देखिए ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, कई बार आपके एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि दो तीर्थंकर जिनमें से ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी के नाम का उल्लेख जो है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अरिस्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है फैक्ट। अगर हम जैन संगति की बात करें, 2 जैन संगति हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस के पेपर पलट के देख लीजिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। जैन संगतियों की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जो प्रथम जैन संगति हुए थे वो कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में। स्थल कौन सा था, जगह कौन सा था? तो पाटलिपुत्र, ये आपको याद रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलवध, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर देखें 67वें बीपीएससी में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पलट करके देखिएगा, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। कहा जाता है कि द्वितीय जो जैन संगति थी उसका जो वर्ष था वो 512 ईस्वी में हुआ और इसके जो स्थल था वो गुजरात का वल्लभी था और अध्यक्षता जो था वो क्षमा श्रवण थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये आपको दोनों फैक्ट, दोनों जैन संगतियाँ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा दोस्तों है जैन धर्म से संबंधित जो फैक्ट थे हम उस पर चर्चा कर लिया है। और ये चर्चा जो था छोटा सा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें इसमें कवर करने की कोशिश की हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।